आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि अक्षर ज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, अक्षर ज्ञान में जो है बाल मनोवैज्ञानिक का आधार है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने जो है प्यारे बच्चों कासू के 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन सी के साथ आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दधीची की हड्डी से जो है प्यारे बच्चों इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें से कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द की बात करें प्यारे बच्चों तो उत्सव आपका ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए, कान भरना जो होता है प्यारे बच्चों किसी का निंदा करना। ऑप्शन ए के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अनामिका का जन्म जो है प्यारे बच्चों मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ऑप्शन बी के साथ आप सभी का सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें कि ई का उच्चारण स्थान है। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो ई का उच्चारण स्थान जो है प्यारे बच्चों तालु है। ऑप्शन बी के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि गुण संधि का उदाहरण कौन है। तो गुण संधि का उदाहरण महाजोड़ीश्वर यानी महेश्वर। ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो सातकोड़ी होता का जन्म जो है प्यारे बच्चों 1929 में हुआ था। ऑप्शन ए के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो नगर कहानी में मुख्य पात्र की बात की जाए तो वह जो है पपाती है। ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है। यानी ढहते विश्वास जो है कौन से भाषा में अनुदित है। तो उड़िया भाषा में। ऑप्शन सी के साथ आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आसान प्रश्न भी है। कह रहा है इसमें कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं जो है प्यारे बच्चों रास्ते में है। ऑप्शन सी के साथ आप सभी का सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सातकोड़ी होता कथाकार है। तो सातकोड़ी होता जो है किस भाषा के कथाकार है। तो उड़िया भाषा के। ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। कह रहा है इसमें कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक शिक्षा यानी कि हृदय की शिक्षा। ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। यानी 19 दिनों के प्रवास के दौरान जो है लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी। तो 27 गद्य की। ऑप्शन ए आप सभी का सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी कौन भाषा है। तो राजस्थानी भाषा है। ऑप्शन सी के साथ आप सभी का सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि पपाती को कौन सा रोग था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पपाती को जो है प्यारे बच्चों कौन सा रोग था। तो मेनिंजाइटिस था। ऑप्शन डी के साथ आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बीरेन डंगवाल को जो है प्यारे बच्चों किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दुष्चक्र में सृष्टा। ऑप्शन बी के साथ आप सभी का सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। यानी आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा यह कथन किसका है। तो यह भीमराव अंबेडकर का है। ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा को। ऑप्शन सी के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो वह जो है प्यारे बच्चों दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वह गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन बी के साथ आप सभी का सही उत्तर बन जाएगा।
अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो 20 के दांत की बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्न मानव का अर्थ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रत्न जो है मानव का कौन सा अर्थ है, तो निर्धन मानव। ऑप्शन डी के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि दोह कोश किसकी रचना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोह कोश जो है प्यारे बच्चों सरहद पाद की रचना है। ऑप्शन ए के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि बेतमा कहाँ है। बेतमा जो है प्यारे बच्चों कहाँ है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो बेतमा जो है पटना के पास में है। ऑप्शन डी के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। रिश्तेदार के पत्नी के प्यारे बच्चों 11 रुपये खोए हुए थे। ऑप्शन ए के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यानी विलियम शेक्सपियर की बात की जा रही है तो वह जो है एक नाटककार थे। ऑप्शन ए के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, प्रश्न कर रहा है। तो 1964 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि सुजान रसखान किसकी रचना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सुजान रसखान की बात करें प्यारे बच्चों तो रसखान की रचना है। ऑप्शन बी के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो संतू जो है मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि सुलोचना क्या थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सुलोचना की बात करें प्यारे बच्चों तो वह एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। तो वह एक रूसी लेखक थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो गुरु नानक के जन्म की बात करें तो उनका जन्म जो है नानकाना साहब में हुआ था। ऑप्शन सी के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हरिदास किसकी कृति है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हरिदास की बात करें प्यारे बच्चों तो वह गुरु नानक की कृति है। ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये। तो यह कथन जो है प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि खेत शब्द है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो खेत कौन सा शब्द है प्यारे बच्चों, तो तद्भव शब्द है। ऑप्शन जो है आपके बी बिल्कुल सही उत्तर बन रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे। प्रेमघन जो है प्यारे बच्चों किस युग के कवि थे, प्रश्न किया जा रहा है। तो भारतेंदु युग के। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रेमघन के द्वारा जो है रसिक समाज की रचना की गई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रेमघन का जन्म हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रेमघन का जन्म जो है प्यारे बच्चों मिर्जापुर में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो भारत माता के संबंध की बात करें तो ग्रामवासिनी शब्द जो है सही है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसी में कहा जा रहा है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। ऑप्शन है शहर में, पहाड़ में, नदी में, गांव में। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, गांव में निवास करने वाली है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 40 प्रश्नों को लगभग जो है बारीकी से देखा। तो वैसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।